हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। जो इस निमित्त समक्ष है या जहाँ ऐसा संरक्षक नहीं है, वहाँ आवश्यक के पिता को, या जहाँ पिता नहीं है वहाँ माता को, या जहाँ पिता या माता नहीं है वहाँ अन्य नैसर्गिक संरक्षक को, या जहाँ पिता माता या अन्य नैसर्गिक संरक्षक नहीं है वहाँ उस व्यक्ति को जिसकी देखरेख में आवश्यक है सूचना दी गई है, और जिस किसी व्यक्ति पर इस उपनियम के अधीन सूचना की तामील की गई है उस व्यक्ति की ओर से किया गया कोई भी आक्षेप सुन लिया गया है। विराम। यदि न्यायालय किसी मामले में ठीक समझे तो वह आवश्यक को भी उपनियम 4 के अधीन सूचना दे सकेगा। जो व्यक्ति आवश्यक के लिए वादार्थ संरक्षक उपनियम 1 के अधीन नियुक्त किया गया है, यदि उसकी नियुक्ति का पर्यवसान निवृत्त, हटाए जाने या मृत्यु के कारण न हो गया हो तो वह उस वाद में उद्भूत होने वाली सभी कार्यवाहियों के पूरे दौरान में, जिनके अंतर्गत अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय में की गई कार्यवाहियों और डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियाँ आती हैं, उसी हैसियत में बना रहेगा। विराम। आवश्यक के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो। आवश्यक के विरुद्ध पारित कोई डिक्री केवल इस आधार पर अपास नहीं की जाएगी आवश्यक के वाद के लिए वादमित्र या संरक्षक वाद की विषय वस्तु में आवश्यक के हित के प्रतिकूल कोई हित रखता है, किंतु यह तथ्य कि वाद के लिए वादमित्र या संरक्षक के ऐसे प्रतिकूल हित के कारण आवश्यक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, डिक्री अपास करने के लिए आधार होगा। विराम। पहरा। इस नियम की कोई बात आवश्यक को वाद के लिए वाद मित्र या संरक्षक की ओर ऐसे अवचार या घोर उपेक्षा के कारण जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विधि के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने से परवारित नहीं करेगी। विराम। पहरा। कौन वाद मित्र की हैसियत में कार्य कर सकेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा? जो व्यक्ति स्वस्थ चित्त है और वयस्क है वह आवश्यक के वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक की हैसियत में कार्य कर सकेगा, परंतु यह तब जबकि ऐसे व्यक्ति का हित आवश्यक के हित के प्रतिकूल न हो और वादमित्र की दशा में वह प्रतिवादी न हो, या वादार्थ संरक्षक की दशा में वह वादी न हो। पैरा। जहाँ आवश्यक का ऐसा संरक्षक है जो सक्षम
प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, वहाँ जब तक कि न्यायालय का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार न हो कि आवश्यक का इसमें कल्याण है कि दूसरे व्यक्ति को उसके वादमित्र की हैसियत में कार्य करने के लिए अनुज्ञा किया जाए या उसको वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाए। ऐसे संरक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति यथास्थिति न तो इस प्रकार कार्य करेगा और न इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा। विराम। कोई भी व्यक्ति अपनी लिखित सहमति के बिना वादार्थ संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। विराम। जहाँ वादार्थ संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति योग्य है और रजामंद नहीं है, वहाँ न्यायालय अपने अधिकारियों में से किसी को ऐसा संरक्षक होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा कि ऐसे संरक्षक की हैसियत में अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसे अधिकारी द्वारा उपगत खर्चे या तो वाद के पक्षकारों द्वारा या पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के द्वारा न्यायालय में की किसी ऐसी निधि में से जिसमें आवश्यक हितबद्ध है या आवश्यक की संपत्ति में से दिए जाएंगे और ऐसे खर्चों के प्रतिसंदाय या उनके अनुज्ञात किए जाने के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जो न्याय और मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो। विराम।